हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल चाणक्य क्लासेस के नए सेगमेंट में जिसका नाम है इंग्लिश विंग्लिश। तो इस सेगमेंट में हम लोग आपको इंग्लिश प्रिपेयर कराएंगे सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी एग्ज़ाम्स आजकल हो रहे हैं एसएससी के, सीजीएलई, सीएचएसएल, सीपीओ, ये जल्दी होने वाले हैं, तो इनकी प्रिपरेशन में अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश के लिए पहले वोकैब। और हम कभी वोकैब पढ़ते हैं तो हमें पहले ज़रूरी है कि हम वोकैब में रूट वर्ड्स कवर करें। रूट वर्ड्स इतने ज़रूरी हैं कि कोई भी वोकैबलरी का वर्ड हो, अगर आपको रूट वर्ड आता है तो आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी वो याद करने में, बजाय कि आप वोकैबलरी सीधी याद करो। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट तो कोई चारा नहीं बचता, तो वो उसको रटते हैं जो उस टाइम आसान लगता है। लेकिन अगर हम रूट वर्ड्स कवर करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाते हैं। शुरू करते हैं। मैं पहले लेके आया हूँ 3 रूट वर्ड्स, तो आज 3 कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 3 या 4। उसके आगे ऐसे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको पहले रूट वर्ड्स कराऊंगा, फिर मैं आपको इंग्लिश के बेसिक कवर कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। शुरू करते हैं। तो 3 रूट वर्ड्स हैं, उनमें से पहला है एमी, जिसका मतलब होता है फ्रेंड। दूसरा है एम्बी, जिसका मतलब होता है बोथ साइड या फिर बोथ। और तीसरा रूट वर्ड है एसर या फिर एक्री, जिसका मतलब होता है बिटर या फिर हार्श। अब देखते हैं ये सेंटेंस में एग्जाम्पल से समझ में कैसे आते हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो एमी से रूट वर्ड से बनने वाला पहला वर्ड है एमिटी। आप सब लोगों ने पहले तो एमिटी यूनिवर्सिटी का अगर नाम सुना है तो मे भी आपको ये जल्दी क्लियर होगा। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशनशिप। आई हैव एमिटी विद मनोज, आई हैव एमिटी विद कार्तिक, मतलब मेरे कार्तिक या मनोज के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है। रूट वर्ड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूट वर्ड आ रहा है AMI एमी। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, एमिटी अमंग पीपल इज़ नेसेसरी टू बिल्ड अ हेल्दी सोसाइटी। कहने का क्या मतलब है कि लोगों के बीच में एमिटी होनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होने चाहिए, जिससे एक हेल्दी सोसाइटी बिल्ड की जा सके। अगला वर्ड लेते हैं एमिएबल। अब इसमें भी रूट वर्ड एमी आ रहा है, इसका मतलब दिमाग में तो आ ही गया होगा कि इसका मतलब कुछ फ्रेंड से रिलेटेड, मित्र से रिलेटेड कुछ ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल सही, एमिएबल वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंडली, मित्रवत। तो एग्जाम्पल है इसका, मनोज इज़ द मोस्ट एमिएबल पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। क्या मतलब है कहने का कि मनोज, मेरी लाइफ में मनोज सबसे फ्रेंडली पर्सन है जो मुझे आज तक मिला है। तो सिंपल बात कह रहा है कि मनोज बहुत ही फ्रेंडली पर्सन है, बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर आप मनोज और मैं कार्तिक नाम ज़्यादा लूँ तो आप इन लोगों के वीडियोस भी देखें, ये लोग मेरे कॉमरेड्स ही हैं। कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, कंटेम्प्रेरी, जो मेरे साथ ही काम करते हैं। कार्तिक जो है वो जीके का वीडियो बनाते हैं और जो मनोज है वो मैथ्स पढ़ाते हैं। ये सब चाणक्य क्लासेस पे वीडियो डलते हैं, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चाणक्य क्लासेस को। अगला वर्ड लेते हैं एमिकेबल। अब एमी आ गया तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग फ्रेंडली होगा, लेकिन एमिकेबल वर्ड का मीनिंग होता है फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव, मित्रवत तथा सहयोगी। एग्जाम्पल देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ देयर डिसएग्रीमेंट दे पार्टेड ऑन एमिकेबल टर्म्स। मतलब कहने का क्या मतलब है कि भाई उन लोगों में डिसएग्रीमेंट हो गई, लेकिन फिर भी जब वो अलग हुए तो फ्रेंडली टर्म्स पे अलग हुए, झगड़ा करके अलग नहीं हुए, दोस्ती के साथ अलग हुए। एमिकेबल टर्म्स। अगला वर्ड लेते हैं एमिसाइड। अब एमिसाइड वर्ड का मीनिंग आपको 2 रूट वर्ड से समझ में आएगा। एक एमी तो मैं आपको बता चुका हूँ जिसका मतलब होता है फ्रेंडली। साइड जो रूट वर्ड है उसका मीनिंग होता है किलिंग, CIDE, साइड। इसका मतलब होता है किलिंग। बहुत सारे वर्ड होते हैं, इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड बोलते हैं अपन, फ्रेटरीसाइड बोलते हैं, जेनोसाइड बोलते हैं, होमिसाइड बोलते हैं। तो इन सब के पीछे साइड लगा हुआ होता है, इसका मतलब होता है किलिंग। अब साइड को मैं अगले उसमें वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा, बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। अभी एमिसाइड पे ध्यान देते हैं। एमिसाइड वर्ड का मीनिंग क्या होगा? एमिसाइड मीनिंग का वर्ड होगा किलिंग ऑफ फ्रेंड या फिर किलर ऑफ अ फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। या तो एक फ्रेंड को किल करना या फिर किसी फ्रेंड ने किल किया हो, दोनों का मीनिंग एमिसाइड ही होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, रमेश इज़ इन जेल फॉर एमिसाइड ही कमिटेड इन 2005। मतलब रमेश अभी जेल में है क्योंकि उसने एक एमिसाइड कमिट किया था 2005 में। अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है रूट वर्ड जो मैंने आपको बताया था, एमबी। अब एमबी का क्या मतलब होता है? एमबी का मतलब होता है बोथ साइड या फिर बोथ, एमबी। इससे बहुत सारे अच्छे वर्ड्स बनते हैं और एसएससी एमबी को बहुत बार यूज़ करता है।
MB ये वो MB नहीं है MB पब्लिकेशन वाला, ये MB है AMBI। पहला वर्ड लेते हैं इसका एम्बीडेक्स्ट्रस। तो अब ये दो रूट वर्ड से बना हुआ है। पहला MB जिसका मतलब है बोथ, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, समवन हु इज़ स्किलफुल, क्षमतावान। अब एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होगा? एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग होगा वो जो दोनों हाथों से स्किलफुल है, दोनों लिम्स से स्किलफुल है एक ही टाइम पे, मतलब जो लेफ़्ट से भी लिख सकता है और जो राइट से भी लिख सकता है, या दोनों हाथों से काम कर सकता है एक साथ। एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें जो बमन ईरानी थे वायरस, वो एम्बीडेक्स्ट्रस थे, वो लेफ़्ट से भी लिख सकते थे और वो राइट से भी लिख सकते थे। अगला वर्ड एम्बिग्यूअस। अब एम्बिग्यूअस में जो रूट वर्ड है वो MB है, पर एम्बिग्यूअस वर्ड का जो मीनिंग है वो ध्यान से समझना, उसका मीनिंग होता है डाउटफुल। अब MB का मतलब बोथ है, एम्बिग्यूअस का मीनिंग डाउटफुल कैसे, और ये याद होने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अब नहीं होगी। एम्बिग्यूअस जो वर्ड है उसका मीनिंग डाउटफुल, अनसर्टेन, अनक्लियर क्यों है? क्योंकि इससे हमें मिल रहा है कि कोई चीज़ जो ना इधर की है ना उधर की है, दोनों तरफ कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए हम इस वर्ड का मीनिंग, इस वर्ड को बोलते हैं एम्बिग्यूअस। ये एक एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल से लेते हैं राहुल आस्क्ड फॉर हेल्प इन सच अ एम्बिग्यूअस वे दैट नोबडी हेल्प्ड हिम। मतलब क्या है कि राहुल ने इस एम्बिग्यूअस तरीके से, इस डाउटफुल तरीके से, जो समझ ही नहीं आई, मदद मांगी कि किसी ने उसकी मदद ही नहीं की। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी क्लास में बहुत सारे लड़के होंगे जिनका नेचर कभी ऐसे होता हुआ मजाक करते होंगे, खुश रहते होंगे, आपसे अच्छे से बात करते होंगे, और किसी दिन वो गुस्से में है, रूडली बिहेव कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे। तो उनका यहाँ नेचर क्या है? उनका नेचर एम्बिग्यूअस है, जो अनसर्टेन है, डाउटफुल है, समझ नहीं आता, कभी कैसा कभी कैसा। तो यहाँ पे MB जो है वो मीनिंग बता रहा है कभी इधर कभी उधर। ये एम्बिग्यूअस मीनिंग का क्लियर एग्जाम्पल है। आपको अब समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड सेम यही है लेकिन वर्ड अलग है, एम्बिग्विटी। अब एम्बिग्विटी का मीनिंग भी यही होता है अनसर्टेन, अनक्लियर सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन जो अनक्लियर है। लेकिन डिफरेंस क्या है एम्बिग्यूअस और एम्बिग्विटी में? जो वर्ड एम्बिग्यूअस है वो एक एडजेक्टिव है, वो किसी की विशेषता बता रही है, किसी का नेचर एम्बिग्यूअस हो सकता है। लेकिन एम्बिग्विटी जो है वो एक नाउन है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, उसको मैंने, जैसे tan थीटा की अपन अलग अलग वैल्यू रखते हैं, तो किसी क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आ रहे होते हैं। तो वैल्यू कुछ और रखी तो कुछ और आंसर आया, चेंज करी वैल्यू तो कुछ और आंसर आया। तो अब इस क्वेश्चन में एम्बिग्विटी आ रही है, वो क्वेश्चन एम्बिग्यूअस है, उस क्वेश्चन का नेचर एम्बिग्यूअस है, उस क्वेश्चन में एम्बिग्विटी आ रही है। तो दोनों के मीनिंग सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है? एम्बिग्यूअस एक एडजेक्टिव है और एम्बिग्विटी एक नाउन है। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे तो जिसके पीछे भी OUS आता है ज़्यादातर, वो एक एडजेक्टिव होता है। फैब्युलस, मैग्नेनिमस, जनरस, एम्बिग्यूअस। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इंट्रोवर्ट। अब MB में अचानक से ये इंट्रोवर्ट कहाँ से आ गया? तो इसका एक रीज़न है सॉरी। इंट्रोवर्ट 2 रूट वर्ड से बना है, एक है इंट्रो, दूसरा है वर्ड। वैसा ही एक वर्ड होता है एम्बीवर्ट। अब एम्बीवर्ट में MB तो हो गया बोथ, वर्ड का क्या मीनिंग है? वर्ड का मीनिंग होता है टू टर्न इनटू सम डायरेक्शन। अब MB मतलब बोथ, वर्ड मतलब टू टर्न इनटू सम डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में टर्न हो सकता है। क्लियर हो रहा है मीनिंग? अब हम पीछे चलते हैं। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो शाय रहता है। इंट्रोवर्ट का मीनिंग हुआ अंदर, वर्ड मतलब टू टर्न इन सम डायरेक्शन, मतलब कोई ऐसा बंदा जो अंदर ही अंदर रहता है, अपने अंदर ही टर्न करके रहता है। अगला वर्ड क्या हो सकता है? इंट्रोवर्ट, फिर एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट क्या होगा? जो बाहर भी घुलता मिलता है, जो लोगों से जल्दी बातें करता है, जो ओपन है, शाय नहीं है। तो वैसे ही एम्बीवर्ट क्या होगा? एम्बीवर्ट वो बंदा होगा जो इंट्रोवर्ट भी है और जो एक्सट्रोवर्ट भी है। यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो MB है, लेकिन हमको वर्ड का मीनिंग भी समझना है, क्योंकि वर्ड से भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं। अगला वर्ड लेते हैं एम्बीवेलेंट। अब MB अभी तक आपको समझ आ गया होगा, उसका मीनिंग बोथ साइड या फिर बोथ होता है। अब ये वेलेंट क्या है? वेलेंट का मीनिंग होता है इक्विवेलेंट, इक्वल, बराबर। तो एम्बीवेलेंट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? वो सिचुएशन या वो चीज़ जो दोनों तरफ बराबर है। जैसे कि नापने वाला बैलेंस होता है जिसमें हम वेट नापते हैं, तो इधर और इधर बराबर होगा तभी वो चीज़ बराबर होगी। तो इसका मतलब एम्बीवेलेंट होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। द सिचुएशन इज़ एम्बीवेलेंट नाउ आफ्टर द फाइट बिटवीन द 2 लीडर्स। मतलब
दोनों लीडर में फ़ाइट हो गई, अब जो सिचुएशन है वो बराबर की है। अगर पहले किसी ने लड़ाई की होती तो उसका पलड़ा भारी होता, अब सामने वाले ने भी लड़ाई कर ली, अब दोनों बराबर पे हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आप और कैसे समझना चाहते हैं, मेरी स्पीड कैसी चाहते हैं और मैं क्या नया कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अगला वर्ड लेते हैं, एम्बीलेटरल। अब एम्बी का मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं श्योर हूँ। लेटरल का क्या मीनिंग होता है? अगर आप लोग मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स में आपने देखा होगा लेटरल सरफेस। लेटरल क्या होती है? साइड्स। तो कर्व सरफेस, लेटरल सरफेस सब क्या होते हैं? साइड्स का जो एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। देयरफॉर लेटरल का क्या मीनिंग होगा? साइड्स। तो एम्बीलेटरल का क्या मीनिंग होगा? दोनों साइड्स, बोथ साइड्स। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लेते हैं, एम्बीलेटरल इफेक्ट ऑफ द प्लान। मतलब क्या है कहने का कि कोई प्लान है उसका एम्बीलेटरल इफेक्ट्स है, दोनों साइड्स में इफेक्ट है। वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इफेक्ट कहाँ होगा? दोनों साइड में, एम्बीलेटरल। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अब आता है हमारा तीसरा रूट वर्ड जो है एसर या फिर एक्री। अब एसर या फिर एक्री का क्लियर मीनिंग होता है बिटर या फिर हार्श। अब ये लिटरल मीनिंग भी हो सकता है, कोई चीज़ जिसका टेस्ट वो बिटर या हार्श हो सकता है, कोई आदमी उसका नेचर या वो बिटर या हार्श हो सकता है। वर्ड्स देखते हैं, उनसे ज़्यादा क्लियर होगा। पहला वर्ड है एक्रिड। अब ये जो वर्ड है ये वो वर्ड है जो किसी चीज़ के लिए यूज़ होगा जो बिटर टेस्ट करेगी या हार्श टेस्ट करेगी। जैसे कि कोई पिज़्ज़ा, अचार, कोई खाने की चीज़ जो ख़राब हो गई है उसका टेस्ट अगर एक्रिड हो गया है, इसका मतलब उसका टेस्ट बिटर हो गया है, उसका टेस्ट ख़राब हो गया है, खट्टा हो गया है, कड़वा हो गया है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, द पिज़्ज़ा वी बॉट फ्रॉम द पिज़्ज़ा हट वॉज एक्रिड इन टेस्ट। कहने का क्या मतलब है? जो पिज़्ज़ा हट से हम पिज़्ज़ा लाए थे वो खट्टा है टेस्ट में, वो बिटर है टेस्ट में। क्लियर? अब एक्री जो है वो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है। अगला वर्ड है एक्रीमनी। अब एक्रीमनी इज़ रिलेटेड टू समवंस नेचर, किसी के बिहेवियर से रिलेटेड है ये। एक्री समझ आ रहा है बिटर या हार्श होगा, तो इसका मीनिंग देख लेते हैं, बिटरनेस या हार्शनेस। ये एक नाउन है, तो इससे क्लियर मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि किसी का बिहेवियर है वो हार्श हो सकता है, किसी का बिहेवियर है वो बिटर हो सकता है। एग्जाम्पल, राजेश विल शो यू एक्रीमनी वेन एवर यू विल आस्क हिम फॉर मनी। मतलब अगर आप राजेश से पैसे मांग रहे हो तो वो आपको एक्रीमनी दिखाएगा। वैसे उसका बिहेवियर नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आपने पैसे मांगे तो कहेगा जा, नहीं है। तो ये जो नेचर है ये एक्रीमनी दिखाता है, इसका मतलब बिटरनेस या हार्शनेस। ध्यान देना ये एक नाउन है, क्योंकि जो अगला वर्ड आने वाला है वो है एक्रीमोनियस। इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, यहाँ पे सी आएगा, ये ओ की जगह सी होगा यहाँ पे, एक्रीमोनियस। अब ये एक एडजेक्टिव है, वापस ध्यान दे OUS आया है तो हमें क्लियर पता लग जाना चाहिए कि एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग भी क्या होगा? बिटर हार्श। क्यों? क्योंकि रूट वर्ड आ रहा है एक्री। अब ये क्या होता है? ये बिहेवियर होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, वो नाउन है। एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि राजेश हैज़ गॉट अ एक्रीमोनियस बिहेवियर, ये उसका नेचर बता रहा है, ये उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल क्या था? राजेश शोज़ एक्रीमनी इन बिहेवियर वेन एवर आस्क्ड फॉर मनी। अगर आपको समझ नहीं आता है कि नाउन कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है, तो मैं आपको आज एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। जो हमारा नाउन होगा उसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन आएगी। प्रीपोजिशन क्या होती है? इन, ऑन, इज़, आर, ये सारी प्रीपोजिशंस हैं, ये यूज़ होती हैं अगर, तो उससे पहले जो वर्ड आ रहा है वो नाउन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी तक? अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक कि एक्रीमनी और एक्रीमोनियस में क्या डिफरेंस है। लेट्स टेक एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर वॉज एक्रीमनियस टूवर्ड्स वंस बिकॉज वी डिड नॉट हेल्प हिम। मतलब हमने उसकी मदद नहीं की तो उसका नेचर एक्रीमोनियस हो गया। अगला वर्ड लेते हैं एक्सेसरबेट। अब इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा कि एसर या फिर एक्री कहाँ पे आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्सेसरबेट बना है एक्स प्लस एसर प्लस बेट। इसका मतलब क्या है? एक्स अगर आप याद करो तो सिंपल है, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, इससे याद हो जाता है पास्ट का, बियॉन्ड, पुराना। एसर आ गया मतलब हार्शनेस। तो अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है एक्सेसरबेट का? कि कोई चीज़ जो ख़राब थी
उसको और ख़राब कर दिया, उसको और बिटर कर दिया मैंने, दैट मीन्स एक्सेसरबेट। एग्जाम्पल, सैंडी एक्सेसरबेट द सिचुएशन बाय अब्यूजिंग द सिक्योरिटी गार्ड। मतलब उसकी सिक्योरिटी गार्ड से बहस तो हो ही रही थी, उसने उसको गाली दे के सिचुएशन को एक्सेसरबेट कर दिया। मतलब जो ख़राब सिचुएशन थी उसको और ख़राब कर दिया, उसको और बेटर कर दिया, और हार्श कर दिया। द वर्ड इज़ एक्सेसरबेट। अगर आपको मीनिंग याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे एनी टाइम हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर करूँगा, आप मेरे को कमेंट में बताना जो भी आपको समझ में नहीं आया है। उसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में चाहूँगा कि आप मेरे को बताएं कि आप कौन से रूट वर्ड्स चाहते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पहला वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम लगी इसमें, और फीडबैक ज़रूर दें अपने, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता लगेगा कि मुझे कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ मैं आपकी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। मेरा नाम है अमित गांधी। तो मैंने आपको अभी एक रूट वर्ड पढ़ाया था एमी, तो आपको पता होगा कि एमी का मतलब होता है फ्रेंडली। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि आई एम हेयर एज अ फ्रेंड जो आपकी मदद करेगा इंग्लिश की प्रिपरेशन में। उसके अलावा जिस चैनल पे हम लोग वीडियो डालते हैं उस पर जीके और मैथ्स के भी वीडियो डालते हैं, तो ज़रूर देखें और अच्छी प्रिपरेशन करें। और मैं चाहूँगा कि, और होप करूँगा कि आप बहुत अच्छे नंबर लाएँ और सक्सेसफुल हो। थैंक यू।